उत्तरंगा न्यूज देखिए जम्मू संगवारी मन ला ये उत्तरंगा के जय जोहार। तो देखो आज के जम्मू वो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बोले। आरक्षण बिल में हस्ताक्षर के मुद्दा ला लेके आबकारी मंत्री कवासी लखमा हा राज्यपाल ला सौंपिन ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के नवा राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन हा मंत्रीगण और विधायक मन संग मुलाकात करीन। एकर बाद मंत्री कवासी लखमा हा ST SC पिछड़ा वर्ग के लोगन मन आए रहीन, जेन मन राज्यपाल महोदय ले गंभीर रूप ले चर्चा करीन। एकर पहली मंत्री विधायक कतकोन बार राज्यपाल ले मुलाकात कर चुके हैं और आरक्षण के बिल में हस्ताक्षर करे के आग्रह कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया घलोक हस्ताक्षर नहीं करे रहीस। प्रदेश में एक बार फिर आरक्षण के विषय गरमा गे है। ST SC पिछड़ा वर्ग के लोग विधायक लोग आए थे, थोड़ा गंभीर चर्चा हुआ है और राज्यपाल महोदय ने चर्चा के अनुरूप हमारा मंशा के अनुरूप थोड़ा आश्वासन नहीं मिला है। हमको लग रहा था कि राजनीति घुस गया है, राजनीतिक दबाव में राज्यपाल भी है, ऐसा लग रहा था। नवा राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ला 100 दिन ले ज्यादा बीत चुके हैं, फिर भी आरक्षण के बिल में हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, जेकर कारण प्रदेश के कतकोन काम रुक गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तरंगा न्यूज। विधायक बृजमोहन अग्रवाल हा घेरीस कांग्रेस ला कहीन बोध घाट परियोजना में बस्तर के जनता ला ठगत है भूपेश सरकार हा। आज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल हा बोध घाट परियोजना के मामला ला उठाइन। ए मुद्दा में बृजमोहन अग्रवाल हा सवाल करीन कि कांग्रेस सरकार हा जानबूझ के ए परियोजना में भ्रष्टाचार के नियत ले काम ला देरी करत है और बस्तर के आदिवासी मन ला धोखा दे जाते। श्री अग्रवाल के सवाल इसी के परियोजना के काम कतका हो चुके हैं और कतका बाकी है, इला तत्काल बताया जाए। एक जवाब में जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे बताएं कि परियोजना के सर्वेक्षण के काम अभी चलत है और खरसांसन अनुसंधान के काम खलो चलत है। भारत सरकार ने संवैधानिक अनुमति प्राप्त करे के बाद बाकी काम एक कंपनी ला दे देगे है, लेकिन श्री अग्रवाल है जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उनकर कहनारी से कि बोधघाट परियोजना बहुत पुराना समय ले चलत है और इस सरकार के 4.5 साल पूरा होने के बाद घलो आज तक के अधूरा है, जेखर ले बस्तर के आदिवासी मन ला ये योजना के लाभ नहीं मिल पावत है। बोध घाट परियोजना के नाम पर ये भूपेश बघेल की सरकार खाली मगरमच्छी आंसू बहा रही है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के वनवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ ये सरकार घोर अन्याय कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, उसी प्रकार से भुलावे में रहने के लिए पहले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सिंचाई मंत्री जी ने कहा था इसी कार्यकाल में हम पूरा करेंगे, और आज के प्रश्न के जवाब में बोलते हैं अभी तक उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है। एक ऐसी एजेंसी को सर्वेक्षण का काम दिया गया है जिसने आज तक छत्तीसगढ़ का जो पूरा जल उपयोगिता का प्लान है, मास्टर प्लान, उसको बनाकर नहीं दिया है और उसको 4 करोड़ का पेमेंट कर दिया गया। अभी 40 करोड़ का काम दिया गया, उसके लिए टेंडर नहीं बुलाए गए। वेबकॉस्ट नामक कंपनी है और उस कंपनी को बता दिया गया कि वो सरकारी कंपनी है। वो कंपनी सरकारी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कंपनी है और AG ने आपत्ति ली है कि उस कंपनी को जो पेमेंट और उसका एस्टिमेट बना है उसमें 6.5 करोड़ का एक एस्टिमेट, 1.25 करोड़ का एक एस्टिमेट, वो फर्जी है और बिना टेंडर के काम देना नियमों के विरुद्ध है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ वेबकॉस्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए ये बोधघाट परियोजना के सर्वे का काम करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तरंगा न्यूज। नगर निगम 2023-24 के बजट महापौर एजाज ढेबर 21 मार्च के पेश करही। रायपुर नगर निगम के बजट 2023-2024 21 मार्च के बिहनिया 11 बजे सामान्य बैठक के बाद महापौर पेश करही। बजट पेश करे के पहली आज सभापति बैठक लीन, जोन में बजट के तैयारी और प्रश्न काल ला लेके विचार विमर्श करेगी। बैठक में MIC सदस्य, पार्षद दल के जनप्रतिनिधि मन और पार्षद गण मौजूद रही। निगम अध्यक्ष ए बजट में आम जनता के हित पर नवा प्रोजेक्ट लाए के बात कहीन और बताइन की माननीय महापौर जी बजट पेश करेंगे और उसके बाद सबसे पहले प्रश्नकाल होगा। सम्मानित सदस्यों के प्रश्नकाल होंगे। उसके पूर्व आज एक सहयोग के तौर पर हमने सारे दल के लोगों की बैठक बुलाई है। बजट में आम जनता के हितों से संबंधित अच्छे नए प्रोजेक्ट भी लाए जाएंगे। इसके बाद बजट पर चर्चा होगी। उसके बाद बाकी के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर और एजेंडा के जो विषय हैं उस पर चर्चा होगी। विपक्ष को घेरने के बजाय तथ्यात्मक बातें अगर रखें तो रायपुर शहर के लिए सुझाव आना चाहिए
बेहतर ये होगा कि वो सुझाव दें घेरने के बजाय। घेरे भी, घेरने से कोई वो नहीं है। स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए, अपनी बातों को अच्छे ढंग से ज़रूर रखना चाहिए, घेरना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सदन के अंदर उन चीज़ों की चर्चा ज़रूर होनी चाहिए जिसमें लगता है कि हाँ ये चर्चा होने लायक है और इसमें कुछ गलतियां भी हुई है, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए भी एक अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए। तो मेरा सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह है आपके माध्यम से कि अच्छे तर्कपूर्ण चर्चा करें, तथ्यों के आधार पर चर्चा करें, वार्ड के विकास से संबंधित बातें उठाएं, रायपुर शहर के समन्वित विकास के लिए अच्छे से सुझाव आने चाहिए, क्योंकि ये शहर सभी का शहर है और नाम सभी का होता है। अध्यक्ष दुबे के कहना रहीस कि विपक्षला पार्टीला घेरे के बजाय विकास पर सुझाव देना चाहिए। फिर विपक्ष कमीशन खोरी के आरोप लगाइस और ए बारे में कहीन कि वार्ड और शहर के विकास पर पैसा नहीं दिए जाते। आज हमारे जिला अध्यक्ष जयंती पटेल जी हम सबको मार्गदर्शन देंगे और समस्त पार्षद दल के द्वारा जो रणनीति तैयार की जाएगी उसके तहत में कल हम सब सामान्य सभा में अपना ब्यौरा देंगे। और रही बात सामान्य सभा की, तो सामान्य सभा में ऐसे कुछ प्रमुख एजेंडे नहीं है जिस पे कोई चर्चाएं हों। शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर के कोई उसमें एजेंडे में किसी प्रकार को एजेंडे को शामिल नहीं किया गया। सिर्फ नामकरण है और कुछ जातियों को जाति प्रमाण पत्र को लेकर के है। जबकि महापौर जी को चाहिए कि हर बार सामान्य सभा जो होता है कहीं ना कहीं शहर के विकास को लेकर के उसमें चर्चाएं होनी चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के उसमें एजेंडे में लेना चाहिए। लेकिन वो इस एजेंडे से चर्चा से दूर भागने की वजह से ऐसा कोई एजेंडा सामान्य सभा में लाना नहीं चाहते हैं ताकि वो जवाब देना पड़े। और सामान्य सभा में हमने सुना है कि इस बार के बजट में वो इलेक्ट्रिक सिटी बस और कुछ डार्क स्लॉटर हाउस वगैरह कुछ बनाने का वो कर रहे हैं, जिसमें 15वें वित्त आयोग का पैसा उसमें उपयोग किया जाना है। बजट नगर निगम का होता है। नगर निगम के बजट में नगर निगम से जो पैसे नगर निगम के जो आय से साधन रहते हैं उसके बजट बनते हैं। 15वें वित्त आयोग से शहर में जो समस्याएं हैं, जनता की जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, सड़क, नाली, पानी, बिजली, भवन निर्माण, गार्डन, बगीचा, ये सब को लेकर के हम उस पर मांग किए रहते हैं पार्षद लोग, जिसमें पैसे का उपयोग होना चाहिए। लेकिन ऐसे किसी भी पार्षदों के वार्डों में 15वें वित्त आयोग के पैसे का किसी प्रकार का कोई समावेश नहीं किया गया है। उनका किसी काम के लिए पैसे नहीं दिया गया है और अपनी मर्जी से उस पैसे को खर्च कर रहे हैं, जबकि वो पैसा वार्ड के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए आता है। उन्हें एमआईसी मेंबर ज्ञानेश शर्मा कहीन कि आम जनता ऊपर कोनो भी प्रकार के कर के भार नहीं थोपे गए हैं। रायपुर शहर की जनता को संपत्ति कर, जल कर, यूजर चार्ज, सड़क, नाली, पानी, बिजली आदि के परिप्रेक्ष्य में निगम से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। वो चाहती हैं कि ये सुविधाएं तो मिले लेकिन उसका अतिरिक्त कोई कराभार न थोपा जाए। स्वाभाविक है और हमारा यह परिषद भी जो लगातार कांग्रेस के परिषद पर रायपुर शहर की जनता का विश्वास है और हम लोगों ने आप सब ने देखा है कि विगत 3 सालों में हम लोगों ने जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर भार नहीं थोपा है। मुझे ऐसा विश्वास है कि इस समय भी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ही रायपुर नगर निगम का बजट होगा। पाछू साल वित्तीय वर्ष 2022-2023 में महापौर 1475 करोड़ के बजट पेश करे रही। फिर ओमा 90 लाख रुपया के घाटा होए रहीस। पार्षद मृत्युंजय दुबे ए बारे में बताइन कि ए बजट में घलोक आम जनता ला ठगे जाही। पार्षद दुबे के कहना रहीस कि नगर निगम का बजट पूरे 6 महीने 12 दिन बाद सामान्य सभा की बैठक नगर निगम के महापौर ने बुलाई है और इस बजट में मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल के समान जो मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का प्रयास महापौर एजाज ढेबर के द्वारा किया गया था, इस बार भी बजट में आम नागरिक जो वार्डों में रहने वाली जनता है वो ठगी जाएगी। ना सड़कों का पता है, ना नालियों का पता है, ना बगीचों का पता है, ना तालाबों का सौंदर्यीकरण का पता है, ना ही कोई बड़ी सड़क का पिछले साल निर्माण हो पाया या बड़े नालों का निर्माण हो पाया। कुल मिलाकर रायपुर नगर निगम का विकास ठप पड़ा हुआ है। कांग्रेस के पिछले 3 साल के महापौर के कार्यकाल में और राज्य शासन में भी कांग्रेस की सरकार है। नगर निगम का विकास ठप है। भारतीय जनता पार्टी बजट में सत्ता पक्ष से विकास के मामले में जवाब मांगेगी, भ्रष्टाचार के मामले में उनको कटघरे में खड़ा करेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में जानना चाहेगी कि कितने आवास नगर निगम में पिछले 4 सालों में बनाए गए हैं।
भाजपा ह घलोक अवैया बजट ऊपर रणनीति बनाए बर आज बैठक करीन। जी हां, कांग्रेस ऊपर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगाथे। उन्हें कांग्रेस ह बजट ला आम जनता बर विकास के बताथे। फिर सच्चाई ह त काली बजट पेश होए के बाद में पता चलही कि बजट ह आम जनता के हित में आथे, धन नहीं आवे। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। Soar Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. विधायक बृजमोहन अग्रवाल ह कहिन कि हिंदू राष्ट्र बनाए के मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये ह देश के मुद्दा है। प्रदेश में चलत हिंदू स्वाभिमान जागरण विशाल धर्म सभा जेमा देश भर ले साधु संत मन आए हैं। प्रदेश में धर्मांतरण, गौ तस्करी ऐसन विषय में जागरूक करे बर अउ अपन सनातनी संस्कृति ला आगू बढ़ाए बर। फिर एमा प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता मन काबर दिखाई नहीं देवत है। कार्यकर्ता मन ला साधु संत के स्वागत करना चाहिए। फिर ओमन ये विषय में टिप्पणी करत हैं। धर्म दिल्ली का नहीं है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, धर्म पूरे विश्व का है। जो सनातन धर्म है वो सनातन धर्म के लिए अयोध्या में प्रभु राम भगवान के मंदिर को बनाने के लिए, काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए, मथुरा की मुक्ति के लिए लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया, अपनी आहुति दी है। आज उनका सपना पूरा हो रहा है। और जो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण हो रहा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके कारण संत छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी घबराए हुए, उनको घबराने की जरूरत क्या है। वो तो बोलते हैं कि माँ कौशल्या की जन्मभूमि को हम बना रहे हैं। तो अगर माँ कौशल्या की जन्मभूमि और प्रभु राम के भक्त हैं, तो उनको तो यहाँ पर आकर संतों का स्वागत करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमार जम्मो मन की जिम्मेदारी है अपन देश बर, अपन मातृभूमि बर। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ह आरक्षण पर करिस कांग्रेस ऊपर प्रहार। प्रदेश में आरक्षण के नाम में कब तक कांग्रेस सरकार अपन नौटंकी करही। पहली 58% आरक्षण रद्द करवाएगीस। आरक्षण के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की एक कांग्रेस सरकार महज नौटंकी कर रही है। जहां एक ओर 58% आरक्षण को कोर्ट पर कांग्रेस ने नहीं बचा पाई, वहीं दूसरी ओर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अध्यादेश 82% आरक्षण का लेकर आया, जिस पर पूर्व की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने साइन करके दे दी। लेकिन इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उसे विधानसभा में पारित ही नहीं कराया, जिससे वो विलुप्त हो गया। और अब 76% के आरक्षण पर राजनीति कर रहे हैं। 76% का आरक्षण आपने लाया, लेकिन क्वांटिफाइबल डाटा पेश नहीं किया। आपने सुप्रीम कोर्ट में अभी आरक्षण के मामले को लेकर पेशी ऊपर पेशी लेते रहे। आपने पूर्ववर्ती आरक्षण को लागू नहीं करने का निर्णय लिया। आप वहां पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पेशी ले रहे हैं। कहीं न कहीं ये छत्तीसगढ़ की जनता को इस कांग्रेस की सरकार आरक्षण के मामले को लेकर गुमराह कर रही है, नौटंकी कर रही है। कांग्रेस सरकार पास कोनो जवाब नहीं है तक सुप्रीम कोर्ट में बेरा बेरा में अपन पेशीला बढ़ावत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। मध्याह्न भोजन रसोईया महासंघ अपन मांग ला लेके धरना प्रदर्शन करीन। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोईया महासंघ अपन मांग ला लेके धरना प्रदर्शन करे के प्रशासन ने अनुमति मांगे है। यहाँ बता दें कि पाछू 2-3 महीना में मध्याह्न भोजन रसोईया संघ डहार ले कतकुन घाव धरना प्रदर्शन व आंदोलन करे जा चुके हैं। यमन की मांग है कि यमन के मानदेय बढ़ाए जाए और यमन ला नियमित रूप से तनख्वाह के संगे संग दूसरो सुविधा घलो दे जाए। महासंघ अपन मांग ला लेके अवैया 28 तारीख ले आंदोलन करही और नवा रायपुर में धरना प्रदर्शन करे के साथ साथ यहाँ ले पदयात्रा घलो निकाली। हमारा धरना में बैठने का कारण यह है कि जो सरकार ने घोषणा पत्र में हमें कलेक्टर दर में देने का जो वादा किया था, उसको पूरा नहीं किया है। और आने वाले जो बजट सत्र में उन्होंने हमें मात्र 300 रुपये, जो 1500 रुपये दे रहे थे, 1500 रुपये मंथली दे रहे थे, उसको बढ़ाकर 1800 रुपये मात्र ओनली घोषणा बस किया 9000 कलेक्टर दर में देंगे करके, लेकिन कलेक्टर दर ना देकर मात्र 1800 रुपये हम लोग को दिया जा रहा है। मात्र एक पहले तो 1500 रुपये दिया, अभी 1800 ला दिया भी नहीं है। अभी तो वर्तमान में 1500 ही दिया जा रहा है, जिसमें हमें 50 रुपये रोजी चल रहा है। 50 रुपये रोजी होता क्या है आज के डेट में? आज इतना महंगाई इतना ज़्यादा है कि 50 रुपये में कुछ नहीं होता। हम लोग आगे उग्र आंदोलन के में करेंगे करके चल रहा है हम लोग का सभी का। और जैसे नहीं होता तो हम लोग सब जितने रसोईया हैं
उससे अच्छा तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे रसोईया संघ का, अपने रसोईया से, और हम लोग बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरेंगे। उसमें कम से कम हम लोग को 2500 रुपये तो मिलेगा। 1500 रुपये से अच्छा है कि जो बेरोजगारी भत्ता 2500 मिलेगा, उसमें 700 रुपये हम लोग को एक्स्ट्रा जो मिलेगा, हम उसी में खुश रहेंगे। पूरा इस्तीफा दे के हम वही बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भर लेंगे। 2500 रुपये मंथली मिलेगा उसमें। 100 बच्चों का खाना बनाती हूँ, लेकिन 10 बजे से लेकर 3 बजे तक काम करती हूँ। सुबह जाती हूँ, किचन साफ करती हूँ, लिपाई पोताई करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, पानी भरती हूँ। इसलिए बैठे हैं कि हमको जो मान दे राशि 1500 दे रहे हैं, उसको हमको जो कलेक्टर दर है, जो घोषणा किए हैं, उसको हमको देना चाहिए। उसके लिए हम लोग बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अवैया रामनवमी के तिहार में निकल ही भव्य शोभा यात्रा, जहाँ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के संस्कृति के हो ही दर्शन। प्रदेश में अवैया रामनवमी और चैत्र नवरात्रि के तैयारी जोर शोर ले चलत है। छत्तीसगढ़ राम जी के ननिहाल होए के सेती विशेष रूप ले यहाँ बड़े आयोजन करे जाही, जेमा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के भव्य शोभा यात्रा निकाले जाही। शोभा यात्रा बर खास रूप ले महाराष्ट्र के 110 लड़का और लड़की मन ढोल बजाए बर आही और बनारस के डमरू ढोल बजैया मन घलोक आही। प्रति वर्ष हम लोग भगवान श्री राम जी की नवमी पर रामराज परिवार के द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिस कारण इस वर्ष भी बहुत ही भव्य रूप से भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें आकर्षण के केंद्र के रूप में महाराष्ट्र का ढोल और साथ ही साथ बनारस का जो डमरू ढोल है वो रहेगा। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की परंपराओं के अनुसार, जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तरिया बाजा, राउत नृत्य, पंथी नृत्य, कर्मा, ददरिया और साथ ही साथ अखाड़े का भी आयोजन किया जाएगा। और यह जो हमारा शोभा यात्रा है, ये रायपुर राजधानी के मेन सिटी में, जैसे बूढ़ापारा से जो चालू होगी शाम को 7 बजे, वो कोतवाली चौक, सदर बाज़ार, कंकाली तालाब, पुरानी बस्ती थाना होते हुए ये समापन इसका हम लोग बुलेश्वर मंदिर में किया जाएगा। और हजारों की संख्या में हमारे युवा साथी रहेंगे। और जिस तरीके से भगवान श्री राम जी का ये ननिहाल है, इस ननिहाल में रायपुर राजधानी में जय जय श्री राम का नारा गूंजेगा। ये यात्रा हमार छत्तीसगढ़ी संस्कृति बस्तरिया बाजा, सुआ, कर्मा और ददरिया नृत्य संग होही। ये शोभा यात्रा सांझ के बूढ़ापारा हनुमान मंदिर ले बुढ़ेश्वर मंदिर में समाप्त होही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कानून प्रतियोगिता के आयोजन करीस। राजधानी रायपुर में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अपन 13वां महोत्सव में माउट कोर्ट प्रतियोगिता के आयोजन करे रहीस, जेमा 38 विद्यार्थी मन ए प्रतियोगिता में भाग ले रहीन, जेकर विजेता यूपीएससी टीम ला धनराशि घलोक दिए गीस। ए प्रतियोगिता के उद्देश्य है कानून के प्रति युवा में और ज्ञान बढ़ाना। ये मूट कोर्ट कंपटीशन यहाँ पे जो संपन्न हुआ, उसमें 38 कॉलेजेस जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली भाग लिए सबने। और ये ट्रिमेंडस एफर्ट है एचएनएलयू का पूरे स्टाफ का, ताकि इसमें लोग इतने भाग लिए, इतने बच्चों को मैनेज करना 3 दिन तक। और ये कंपटीशन में भाग लेना मतलब ये अपने इनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उसमें अपनी खामियों को देखना, ताकि अपने भविष्य में वो सक्सेस हो। उसके लिए दे आर ऑल, जो इनकी पूरी मैनेजमेंट है, बहुत बधाई के पात्र है। अपने 13वें एडिशन को इस साल मनाया, जिसमें 38 टीमों ने भाग लिया और उसमें यूपीएस की टीम जीती। और साथ ही साथ हमारे माननीय वाइस चांसलर साहब ने ये भी अनाउंस किया है कि अगले साल से ये जो कंपटीशन है वो जो है इंटरनेशनल होगा। और अगले साल से इंटरनेशनल कंपटीशंस के अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, जिसको हम काफ़ी लोग जो है सराहनीय करते हैं और उसका अपने वाइस चांसलर साहब का काफ़ी धन्यवाद देते हैं। और हमें ये उम्मीद है कि ये इस प्रतियोगिता के द्वारा बच्चों को कंपटीशन लॉ की और जानकारी बढ़ेगी। आए वाले बेरा में ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर में करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ अपन मांग पूरा नहीं हुए दिन धरना। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ के कहना है कि उनकर तबादला होए के बाद उनकर वरिष्ठता के क्रम में नवा संशोधन झन करे जाए और उनला पहली दिन जो नियुक्ति मिले रही से वही दिन से उनके वरिष्ठता लागू रखे जाए। शिक्षक संघ के कहना है कि एक बार तबादला होए के बाद उनकर वरिष्ठता में नुकसान हो जाते और जतका साल पहली उमन नौकरी कर चुके हैं ओखर गिनती खत्म कर दे जाते। एक शिक्षक वन के नुकसान होते और तनख्वाह में उमन ला जो बढ़ोतरी होना चाहिए
ओहू नहीं हो पाए। एक स्थिति राज्य स्तरीय शिक्षक संघ की मांग है कि तबादला होने के बाद घलो शिक्षक मन के वरिष्ठता के क्रम में पहली नियुक्ति की तारीख ला ही माने जाए और तबादला ला उनकर सर्विस में उनकर नौकरी में पहले ले शामिल करे जाए। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ के बैनर तले यहाँ पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केवल एक सूत्री मांग है हम लोगों की कि प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता गणना करते हुए हम सभी को पदोन्नति में लाभ दिया जाना चाहिए। और चूँकि हमारे महिला शिक्षिकाएं जो हैं वो विवाह के पूर्व नियुक्त हो चुकी थी और विवाह के उपरांत उनको अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए स्थानांतरण कराना पड़ा। ये उनकी मजबूरी थी और ये स्थानांतरण जो है वो किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। ये एक विभागीय प्रक्रिया है जो निरंतर चलती ही रहती है और इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि हम समस्त स्थानांतरित जो शिक्षक साथी हैं उन सभी का को प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता गणना करें और इसके लिए कोई नियम बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के नियम 1961 और संशोधित नियम 1998 के कंडिका 12(2) ख में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अगर कोई व्यक्ति जो है स्थानांतरण कराता है तो स्थानांतरण पश्चात उसकी वरिष्ठता की गणना जो है वह नियुक्ति वर्ष के अंत में रख करके की जाती है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। Soar Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. एम्स में डायरेक्टर के पद होते खाली मंगाए जाते आवेदन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एम्स रायपुर संग नागपुर जम्मू कश्मीर में डायरेक्टर के खाली पद बर आवेदन मंगाए है। जम्मो योग्य उम्मीदवार एखर बर आवेदन कर सकते। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना डिवीजन तीनों एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के भर्ती करत है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर हा ए साल जनवरी तक अपन पद के इस्तीफा देही। डायरेक्टर के योग्यता तय कर दी गई है, जेमा मेडिसिन, सर्जरी, पब्लिक हेल्थ पीजी होना चाहिए और टीचिंग संग रिसर्च अनुभव 10 साल ले ज्यादा होना चाहिए और टीचिंग प्रोफेशन में 25 साल पूरा होना चाहिए। नियुक्तिकरण के बाद 1 साल के प्रोफेशन पीरियड रही। आवेदन रजिस्टर और स्पीड पोस्ट ले निर्माण भवन नई दिल्ली में भेज सकते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मौसम वैज्ञानिक आर के वैसा प्रदेश में बदलत मौसम के बारे में जानकारी दी। प्रदेश में पाछू 4-5 दिन ले होवत खराब मौसम के कारण मार्च में जम के पानी गिरत है, उन्हें बिजली कड़कत है। पाछू 24 घंटा के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव संग पश्चिम छत्तीसगढ़ के कतकोन क्षेत्र में भारी बारिश हुई। ए बिगड़त मौसम के जानकारी दिन मौसम वैज्ञानिक आर के वैस बताइन की ये क्या कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है अभी जो है मिडिल छत्तीसगढ़, नॉर्थ छत्तीसगढ़ और साउथ छत्तीसगढ़ में बारिश हुई और आने वाले समय में कल जो है आज जो है नॉर्थ छत्तीसगढ़ और साउथ छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ जो है बूंदाबांदी होने की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, उसके वजह से ऐसे हुआ। अभी 1-2 दिन रहेगा, इसके बाद धीरे से क्लियर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। त एरीज प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक बड़ी उतलंघा देव बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन। सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।